सारथी। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। हजारों श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। आज शुभबेला में खुले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। अखंड ज्योति के दर्शन को हजारों श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और भक्ति। विधायक लखपत बुटोला ने किए बद्री विशाल के दर्शन। देश प्रदेश के सुख शांति और खुशहाली की कामना की। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही मौजूद। उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले एम्स में कड़ी सुरक्षा। पूरा क्षेत्र विशेष जोन में किया विभाजन। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा। महिला आरक्षण को लेकर होगा बड़ा मंथन। देहरादून में 54 निरीक्षक उप निरीक्षकों के तबादले। पीडी भट्ट राजपुर थाना प्रभारी। शांकी को बसंत विहार में मिली तैनाती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको ऋषिकेश लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। श्री गुरमीत सिंह जी भी, जिनका हम लोगों ने बहुत सारगर्भित उद्बोधन यहाँ पर सुना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर राज बहादुर जी, निदेशक मीनू सिंह जी एवं सम्मानित सभी संकाय के सदस्यगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम जिसमें हमें उपराष्ट्रपति महोदय का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी ऊर्जावान हमारे युवा चिकित्सकों का, नर्सिंग विद्यार्थियों का, विशेषज्ञों का एवं सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस समारोह में आज जहां एक और 386 छात्र छात्राएं आज अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी आज स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज इस विशिष्ट समारोह के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की विनम्रता, सादगी, संवेदनशीलता, जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। सच में आज मुझे तो पता नहीं था कि आप सब आज ये ब्रह्म कमल की टोपी, जिसे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने इसको अपने सर पर धारण किया था और उसके बाद ये टोपी विश्वविख्यात हो गई। पूरे देश और दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं, उत्तराखंड के सही भाई बहन मिलते हैं तो इस टोपी को धारण किए हुए रहते हैं। और आज उपराष्ट्रपति जी तो जब हवाई जहाज से नीचे उतर रहे थे तो पिछली बार हम लोगों ने जरूर उनको ये टोपी पहनाई थी, लेकिन इस बार सच में आपने बहुत ही भाव विभोर कर दिया। मुझे देख के सच में बहुत भावुकता हुई आपको देखकर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उपराष्ट्रपति जी का जन्म कहीं दूर सुदूर हुआ होगा, हमसे दूर। ऐसा लग रहा था कि आप उत्तराखंड में ही कहीं जो है यहीं के कहीं के निवासी हैं। तो सच में आपका जो सरल स्वभाव है और राष्ट्र सेवा के प्रति आपका समर्पण है, दृढ़ संकल्प, इसके बल पर आपने सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर दूसरे
सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी जीवन यात्रा साधारण से असाधारण है। आपने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदैव राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखकर कार्य किया है। अपने व्यापक अनुभव और विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से आप राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज आपके करकमलों से उपाधि प्राप्त करने वाले इन सभी नवोदित चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित होकर राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आपका सानिध्य इनको अग्रसर होने की प्रेरणा देगा। मेरे युवा साथियों, जैसा अभी मंत्री जी ने भी बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। आज का दिन आप सबके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का ये महत्वपूर्ण अवसर है। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमको डिग्री मिल गई और हमारा काम आज पूरा हो गया। आज का काम आज पूरा नहीं हुआ, बल्कि आज से आपका काम शुरू हो रहा है और अधिक जिम्मेदारी का काम। आप सभी ने चिकित्सा जैसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को चुना है, जो एक केवल पेशा नहीं है, बल्कि एक मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। इसलिए आपको इस महान दायित्व का निर्वहन निरंतर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा के साथ, संवेदनशीलता और करुणा के साथ करना होगा। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा न केवल रोगों का उपचार करेंगे, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और उनकी गुणवत्ता को ऊंचाइयों पर ले जाने पर आप महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वप्न साकार करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई ऋषिकेश रूपी एम्स, ये दिव्य संजीवनी आज हमारे राज्य के लिए एक ऐसे जीवन रक्षक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। मैं तो एम्स ऋषिकेश को अक्सर स्वास्थ्य मंदिर कहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंदिर में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ करुणा, सेवा और संवेदना का अद्भुत समन्वय यहां देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक जांच और उपचार सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों को समर्पित टीम द्वारा जटिल से जटिल रोगों को सफलतापूर्वक उनका उपचार किया। मुझे खुशी है कि यहाँ कैंसर उपचार, न्यूरो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस सेवा भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियों वाले हमारे राज्य में आपातकाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी उसको भी शुभारंभ होना है, जिसके शुभारंभ होने से कुमाऊं क्षेत्र की और उसके आसपास की उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र से लगे हुए काफी बड़ी आबादी को एम्स ऋषिकेश की उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं वहां भी प्राप्त हो सकेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत करने में अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत एक और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। वहीं टेलीमेडिसिन वर्क, जन औषधि केंद्रों और निःशुल्क पैथोलॉजिकल जांचों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां एवं आवश्यक इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नवोदित उदयमान युवा डॉक्टरों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर जन सेवा में भी अवश्य योगदान दें। जब भी आपको समय मिले तो आप लोग हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे आपकी कुछ आउटिंग भी हो जाएगी, जहां आपको अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जन सेवा का अवसर प्राप्त होगा और सच में लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके इस जीवन को तो सफल बनाएगा ही बनाएगा। आने वाले सारे ही जीवन, जब जब आपका जन्म होगा, सारे ही जीवन सफल होंगे, मैं ये विश्वास के साथ यहां से कह सकता हूं।
इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों एवं समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आदरणीय राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का पुनः अभिनंदन करते हुए और अनुप्रिया पटेल जी का भी एक बार देवभूमि आगमन पर अपनी ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और अब बात करेंगे खत्म हुआ इंतजार और खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट की। हजारों श्रद्धालुओं ने पहले दिन ही दर्शन किया और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 6:15 पर कपाट खुले थे। आज अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूँकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफ़ी आगे बढ़ गया है। काफ़ी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री, दिव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से अब दिखने लगा है। इसी के साथ ये माणा गांव भी है यहाँ पर। तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान हैं उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश के और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ा है। वहाँ की मातृशक्ति कल मैं शाम को सबसे मिला था, 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए आज लखपति दीदियाँ वहाँ की बहनें बन गई हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। पूरे देश के सनातन अनुयायियों से मैं आग्रह करूंगा, आइए उत्तराखंड के चारों देवतुल्य धामों के दर्शन करें। बहुत सुहाना मौसम है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। केदार धाम में कल लगभग 20 से 25 हज़ार आदमी कल की तारीख में था कपाट खुलने के दिन। आज भी लगभग 10 से 15 हज़ार आदमी बद्रीनाथ धाम में है। तो मैं अपील करूंगा सब लोग आएँ और भगवान बद्री विशाल के और चारों धामों के दर्शन करके निकले। 52 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा इस बार वो लक्ष्य भी पार होगा और मुझे लगता है एक कम से कम 80 लाख के आसपास की यात्री इस बार आएंगे, ऐसा मुझे अनुमान के सब सुनेंगे। उसी तरह से यहाँ की बात पूरे देश में जाती है, विश्व में जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये मनुष्य जीवन का बड़ा लाभ है कि एक बार कम से कम जीवन में यहाँ आ पाएं। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और आज बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। इनसे पूछते हैं कि महाराज जी, आज कपाट का शुभारंभ हो गया, किस तरीके से देखिए कितना अच्छा मौसम है और कितना उत्साह और उल्लास यहाँ पर लोगों के हृदय में है। समझिए आनंद का समुद्र यहाँ पर उमड़ रहा है। बहुत आज विक्रम 2083 के पावन अवसर पर रौद्र संवत्सर में सवेरे 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान बद्रीनाथ जी का कपाटोद्घाटन हो गया है। देवताओं ने अब अगले 6 महीने के लिए हम मनुष्यों को यहाँ पर पूजा करने का अवसर प्रदान किया है। हम लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग यहाँ आए हैं वो धन्य, और जो आने का मन कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि कमर कस लें, निकल पड़ें, आध्यात्मिक आनंद लूटने के लिए पधारें। महाराज जी, थोड़ी सी वाणी जरूर सुनना चाहेंगे कि जो बद्रीनाथ जी के इतिहास रहा है, क्या यहाँ की बद्रीनाथ अलग अलग समय में इसका महात्म्य अलग अलग ढंग से निरूपित हुआ है। कभी जब भगवान शिव को ब्रह्म हत्या लगी थी
तो उस ब्रह्मा हत्या का अपनोदन यहाँ पर हुआ था। कभी जब तपस्या करके वरदान प्राप्त करने की इच्छा ऋषि मुनियों के मन में आई थी, तो यहीं पर आकर के उन्होंने तपस्या करके मन की अभिलाषा के अनुरूप वरदान उन्होंने प्राप्त किए थे। और तब से लेकर के सतयुग से लेकर के आज तक ये स्थान लोगों को देता ही चला जा रहा है, देता ही चला जा रहा है। जैसे ये नदी अलकनंदा ऊपर से जल लेकर के प्रवाह नीचे आपको समुद्र को भरती चली जा रही है, समझिए इसी तरह से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जिनके मन में कुछ रिक्तता है, खालीपन है, वो यहाँ पर आने से ही पूर्णता को प्राप्त हो जा रहा है। जी, व्यवस्थाओं की बात करते हैं चार धाम में, हर बारी कहीं ना कुछ कमियां रहती है, खामियां रहती है। इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि अभी अभी तो यात्रा आरंभ हुई है और सरकार जो है व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी इस बारे में पता चलेगा। बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा वातावरण है। लोग आएँ, उनको आध्यात्मिक लाभ हो, संतुष्टि हो, शांति हो मन में, जरूरी है। देश और जनता की आज इस धाम से आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, भौतिक आनंद तो आप लेते हो, खाने का, पीने का और दूसरा, लेकिन आध्यात्मिक आनंद भी एक चीज़ होती है। अभी आपको पता ही नहीं है, प्रायः लोगों को पता ही नहीं है कि एक आध्यात्मिक आनंद भी होता है जिसमें कष्ट ही आनंद देने लग जाता है। तो ये जो यात्रा है, इन यात्राओं से उस तरह का आनंद लोग अनुभव कर पाते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस यात्रा में लोग आएँ ताकि उनको ये पता चले, एक खिड़की खुले, देखें कि एक और दुनिया है जिसमें आध्यात्मिक आनंद है, बिना संसाधनों के भी हृदय आनंदित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और जिन्होंने बताया कि जो भी इस धाम में आ रहे हैं तो उसको अध्यात्म से लेकर तमाम जो भक्ति की जो एक सुहाट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और चारों धाम के कपाट जो है आज जो है वो खुल चुके हैं और तमाम तीर्थयात्री जो है वो लगातार श्रद्धालु का जमावड़ा जो है वो इस समय बद्रीनाथ में मौजूद हैं। और तमाम श्रद्धालु जो कहा जा सकता है कि आज से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से जो है आरंभ हो चुकी है, उसका श्री गणेश हो चुका है। और चमोली से इसी बीच बड़ी खबर है, जहां विधायक लखपत बुटोला ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और देश प्रदेश की सुख, शांति और खुशहाली की कामना की है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। विधायक लखपत बुटोला ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। मैं पहले तो आज बैकुंठ श्री बैकुंठ धाम के कपाट खुले हैं, सब लोगों का स्वागत करता हूँ, सबको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति को मानने वाले देश विदेश के तमाम लोग आए, नारायण उन पर कृपा बनाए। और मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश प्रदेश में कृपा बनाए, सुख शांति समृद्धि दे, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो जो उम्मीद के साथ यहाँ आए उस वो उम्मीदें सबकी पूरी हुई। और उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, उसका देवत्व आज। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। खुद भी वो पहुंचे हुए हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए और वहीं से सीधी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। राजेश जी, आज पहला दिन और कपाट खोल दिए गए हैं ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला, भक्तिमय माहौल नजर आया है, क्या तस्वीरें देखने को मिली आपको? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज सुबह जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं, यानी कि 6:15 पे भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है वो आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो 3 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट जो है वो 19 अप्रैल को खुल चुके हैं। और वहीं बीते कल जो है 25 अप्रैल को जो है केदारनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं। इसके साथ साथ आज सुबह ही जो है कहीं ना कहीं बड़ा जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा जो है वो
वो मंदिर प्रांगण में देखने को मिला और लगातार आज भी मुख्यमंत्री जो है बद्रीनाथ में मौजूद रहे और बद्रीनाथ में उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और साथ ही प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के पूजा अर्चना भी की। तो देखिए आज जो है एक महत्वपूर्ण दिन है और अब ये कहा जा सकता है गरिमा की चारों धामों का श्री गणेश यानी कि 2026 के जो चारधाम यात्रा है उसका पूर्ण रूप से आगाज हो चुका है और बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट की सरकार की उसको भी लगातार जो है तमाम श्रद्धालु जो चाहे वो देश से हो या विदेश से हो तो उस प्रक्रिया को अपनाते हुए चल रहे हैं। और देखिए एक छोटा सा तस्वीर आपको दिखाना जरूर चाहूँगा क्योंकि ये नेशनल हाईवे है जो बद्रीनाथ से कनेक्ट करता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक चेकिंग जो है चेक पोस्ट बनाया गया है और यहाँ इस चेक पोस्ट पर जो है जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड किए जा रहे हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है चाहे वो बद्रीनाथ जाने वाली हो या फिर इस रूट से जाने वाली हो तो तमाम गाड़ियों की चेकिंग से लेकर तमाम प्रक्रिया जो है वो लगातार की जा रही है। तो इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो चारधाम में एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखा जाए या फिर जो वेरिफिकेशन होना चाहिए यात्रियों का उसको लेकर के बात करें तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के धामी सरकार सख्त है यानी कि सशक्त है। और इसमें इसके साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो यात्रा रूट है उनको सुगम और सुरक्षित जो है वो आम यात्रियों के लिए बनाया जाए। अगर कहीं पर भी कोई आने वाले समय में यानी कि मानसून के पीरियड में लैंडस्लाइड होता है रास्ते बंद होते हैं तो तमाम ऐसे डेंजर जोन है जो लगभग जिनकी संख्या 150 से ज़्यादा है उनको भी मार्क किया गया है। उनके आसपास जो है मशीनें जो हैं वो रखी गई हैं जेसीबी ताकि अगर रोड ब्लॉक होता है तो उसको जो है क्लियर कर लिया जाए जल्द ही ताकि यात्रा जो है किसी भी तरीके से बाधित ना हो। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं धामी सरकार के लिए जो इस बार जो लक्ष्य जो धामी सरकार ने सोचा है क्योंकि पिछले चारधाम यात्रा में गरिमा 52 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे लेकिन इस बार ये आंकड़ा तोड़ने की तैयारी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। उन्होंने जब वो बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके गए तो उन्होंने वार्ता की पत्रकारों से तो इस बात को लेकर के भी उन्होंने ये बात अपनी रखी कि इस बार की जो यात्रा है चारधाम यात्रा है वो काफ़ी दिव्य और भव्य तरीके से बनाने का जो लक्ष्य है वो धामी सरकार ने रखा है यानी कि जो 52 लाख से जो टारगेट था उसको तोड़ने की कोशिश जो है कयावत जो है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो है करी जा रही है। और यही वजह है कि धामी जो है अब तक जितने भी चारों धाम खुले हैं तो चारों धामों में धामी जो है वो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर गए और अपना पर उन्होंने पूजा अर्चना करी और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने हालातों को भी देखा कि क्या क्या परिस्थितियों में यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके की परेशानियाँ जो है यात्रा के दौरान अगर यात्री को लग रही है तो उसको किस तरीके से सुगम किया जाए। तो देखिए ये ऐसे बारीकियाँ हैं जो यात्रा की ताकि जो यात्री यहाँ पर देश विदेश से आ रहा है अगर वो यहाँ से जाए वापसी तो वो कम से कम इस बात को लेकर के संदेश लेकर के जाए कि जो चारधाम यात्रा अगर वो करके उत्तराखंड में गया है उत्तराखंड से गया है तो उसकी यात्रा जो है सुरक्षित भी रही है और सुगम भी रही है और एक आरामदायक और एक अनुभव जो है उसको अध्यात्म का यहाँ से लेकर के उसको मिले। तो ये तमाम ऐसी पहलू हैं जिनको लेकर के धामी सरकार लगातार गरिमा काम कर रही है और लगातार जो श्रद्धालु की संख्या है उसमें भी इजाफा जो है चारों धामों में देखने को मिल रहा है। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 26 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस समय हो चुके हैं। अभी अपडेट जो आने वाले समय की होगी वो ठीक 6 बजे के बाद और आ जाएगी तो यानी कि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ता हुआ गरिमा नजर आएगा। बिल्कुल साफ तौर पर आंकड़ा श्रद्धालुओं का दर्शनार्थियों का बढ़ने वाला है क्योंकि गजब का उत्साह गजब की भक्ति इन लोगों में देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारों धामों की यात्रा की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। सबसे पहले 2 धामों के कपाट खोले गए और उसके बाद बीते कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और आज भगवान बद्री विशाल के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने आज भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें भगवान बद्री विशाल के मंदिर की आपको हम दिखा रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।